प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 16 और ये आपकी 11 अगस्त की वर्कशीट है। वर्कशीट चैप्टर 1 एंड टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन का ही एक पार्ट है, बट हम इसकी वर्कशीट स्टार्टिंग में पहले करेंगे एक स्टार्टिंग विद अ फनी लाइन। रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमें ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना है। काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। अब ये क्या चीज़ है? ये है रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का तरीका। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है बच्चों? इसमें काशी से हमने वर्ड याद रखना है के, एंड के सिंबल होता है पोटेशियम का। रिएक्टिविटी सीरीज़ एक सीरीज़ है जिसमें एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की ओर अरेंज किए गए हैं। यानी टॉप पर जो आप एलिमेंट देख रहे हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स जो उनके नीचे बॉटम पे लाई कर रहे हैं उनसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। जैसे पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा ताकतवर है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है। इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ है और नाम है इसका रिएक्टिविटी सीरीज़। ये सीरीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम अगले टाइप में समझेंगे, बट इस सीरीज़ को जल्दी से देख लेते हैं। काशी से के फॉर पोटेशियम, नाथ से Na फॉर सोडियम, Ka से का कैल्शियम, माली से Mg मैग्नीशियम, आलू से Al एल्युमिनियम, ज़रा से Zn जिंक, फीके से Fe आयरन, पकाता से Pb लेड, HAI से है से H यानी हाइड्रोजन, क्योंकि से Cu कॉपर, होगा से Hg मरकरी, एजिड से Ag सिल्वर। इस तरीके से ये सीरीज़ को याद करने की एक एक्रोनिम कहें या एक फ़नी लाइन कहें कि काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजिड। तो आप ये रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न कर सकते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी ऊपर वाले एलिमेंट हाईली रिएक्टिव हैं और नीचे वाले एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी फर्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, यानी उसकी जगह से किसी को हटा देना। अब कैसे हटाता है कोई एलिमेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन, एक टाइप है केमिकल रिएक्शन का, इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound या from its solution। यानी ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट जो यानी सीरीज़ में ऊपर हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को जो कि उससे लीस्ट रिएक्टिव हैं उन्हें उनके सॉल्यूशन या उनके कंपाउंड से हटा देगा और खुद वहाँ पर आके बैठ जाएगा। ये कैसे होता है? जैसे आप डेली लाइफ में जब आप स्कूल आते हैं, आप सीट पर बैठते हैं और आपको फील होता है तो मेरी सीट है। अगर आप सामने वाले से ज़्यादा ताकतवर हैं तो आप उसे धक्का मार के बैठ जाते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स में भी होता है कि एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेते हैं और नया सॉल्यूशन, नया कंपाउंड बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, आयरन नेल्स आपकी ग्रेइश कलर होती हैं विदाउट रस्टिंग एंड कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, आयरन की एक नेल डाली जाती है, आफ्टर सम टाइम कॉपर डिपॉजिट इन आयरन नेल्स एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। पहले कलर ब्लू था एंड आफ्टर जब ये रिएक्शन हुई, जब आयरन नेल डाल दी गई तो थोड़े टाइम हम देखते हैं कि कलर हो जाता है लाइट ग्रीन और कॉपर जो होता है वो आयरन नेल के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है। क्या हुआ इस रिएक्शन में? आयरन Fe प्लस CuSO4 यानी कि ये रिएक्शन हुई। देन जब रिएक्शन फॉरवर्ड हुई तो हमें कंपाउंड मिला FeSO4 एंड Cu। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना, आप सीरीज़ में भी देख रहे हो, आयरन कॉपर के ऊपर है, यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस हैपन्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आप सीरीज से बताइए
कि क्या जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या जिंक ज़्यादा ताकतवर है या कॉपर ज़्यादा ताकतवर है? आप सीरीज़ में देख ही रहे हो कि जिंक ऊपर है, सो जिंक easily displace the copper from its copper sulfate solution and the new substance formed is zinc sulfate and copper अलग से डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह जब एक एलिमेंट जो कि मोर रिएक्टिव हो देन अदर और उसे उसकी जगह से वो हिला दे, लीस्ट रिएक्टिव को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, सो ऐसे टाइप को हम क्या कहेंगे? इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। सेकेंड टाइप इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई थी क्योंकि मोर रिएक्टिव ने सिर्फ लीस्ट रिएक्टिव को हटाया था, बट कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के दोनों कैटायन और एनायन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें डबल एक्सचेंज हो आयंस का, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये एक कंपाउंड है, ये एक दूसरा कंपाउंड है, और जब ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो ए ने सी की जगह ले ली, सी ने ए की जगह ले ली, और कंपाउंड क्या बन गया? CB एंड AD। इस तरीके से जब डबल एक्सचेंज होगा आयंस का, आपस में ही कैटायन और एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे, देन दैट इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन टू अ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, जब हम सोडियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है Na2SO4, को बेरियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं, दोनों ही ट्रांसपेरेंट कलर के सॉल्यूशन होते हैं, पहले कोई कलर नहीं होता इनका, और जब इनको मिक्स किया जाता है वी ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म। जब इन्हें मिक्स किया गया दोनों को, तो जो नए मिक्सचर में ऐसा आप वाइट कलर का सब्सटेंस देखेंगे और वो इनसोल्यूबल होगा पानी में घुलेगा नहीं। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं क्योंकि ये घुला नहीं। एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसमें अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही अदर नेम हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट कौन सा सब्सटेंस फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ बेरियम सल्फेट। The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium ion, यानी कि कैटायन आपका बेरियम आयन और एनायन आपका सल्फेट आयन। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। क्योंकि दोनों एक्सचेंज हुए हैं तो नए दो कंपाउंड बनेंगे, यहाँ बने BaSO4 प्लस NaCl। अब आप समझे कि कैसे डबल एक्सचेंज हुआ आयंस का, और नाम क्या है इस रिएक्शन का? नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कलर भी इस रिएक्शन का, प्रेसिपिटेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इट इज़ वाइट PPT। आइए अब इस वर्कशीट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम गिवन बिलो पेयर। आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं ABCD, आपने इनमें से मोर रिएक्टिव एलिमेंट को चूज़ करना है। फर्स्ट पेयर सोडियम एंड मैग्नीशियम, इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? सीरीज आप देख ही रहे हैं साइड में, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो A पार्ट का आंसर हो गया सोडियम। B एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? इसमें एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि कॉपर नीचे है, सो B पार्ट में आप एल्यूमिनियम लिखेंगे। C पार्ट जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम में आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऊपर है तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो C पार्ट में भी आंसर होगा एल्यूमिनियम। D पार्ट आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड कॉपर में से कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, तो D पार्ट में भी आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सो इस तरीके से आप फर्स्ट का आंसर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक पैराग्राफ है एंड देन आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। अदिति डिप्ड आयरन नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अदिति ने आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। एंड तबस्सुम डिप्ड कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और तबस्सुम ने कॉपर की वायर को आयरन सल्फेट में डाला। आफ्टर सम टाइम अदिति ऑब्जर्व कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, अदिति ने कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया कि कॉपर डिपॉजिट हो गया आयरन नेल के ऊपर आके, एंड द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज, कलर भी चेंज हो गया। बट तबस्सुम के साथ ऐसा नहीं हुआ। तबस्सुम ऑब्जर्व नो डिपॉजिट ऑन कॉपर वायर एंड नो चेंज इन कलर। उसके सोल्यूशन में कोई भी ना कलर चेंज हुआ ना कोई डिपोजिशन दिखा।
आपसे क्वेश्चन पूछा है ए पार्ट, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल, जो अदिति के साथ हुआ, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आप क्या कहेंगे, कॉपर क्यों जमा हुआ आयरन नेल के ऊपर? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ने तो कॉपर सल्फेट में से उसको डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर जो बचा कॉपर सल्फेट में से निकला वो जाके आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। सो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। बी, व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व, अदिति ने क्या कलर चेंज नोट किया? आप पिक्चर में देख रहे हो, अदिति ने नोट किया कि कलर जो सल्फेट सोल्यूशन का चेंज हुआ कॉपर सल्फेट का, वो चेंज हुआ ब्लू टू लाइट ग्रीन। सो इसका आंसर भी हुआ ऑप्शन सेकेंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं या क्यों जानते हैं, हमें एग्जाम्पल से इसे समझाना है। सो इसकी डेफिनेशन वर्कशीट में ही दी हुई है कि डबल डिस्प्लेसमेंट को क्यों कहते हैं प्रेसिपिटेशन। बिकॉज इन दिस रिएक्शन द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और हर वो रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो आप आंसर वर्कशीट के इस पार्ट से लिखेंगे और एग्जाम्पल आप ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन समझाई हुई है, सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड एंड दिस गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये आप समझाएंगे और पीपीटी भी मेंशन ज़रूर करेंगे कि क्या प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में फॉर्म हुआ है। वो फॉर्म हुआ है हमारा बेरियम सल्फेट, और कलर क्या है इस पीपीटी का, दे हैव वाइट कलर का। तो इस तरीके से आप वर्कशीट के इस पोर्शन से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, एंजॉय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।